Good morning class. Today we discuss our next topic and the last topic of the chapter quantum numbers. किसको डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग? क्वांटम नंबर्स को. हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा लेक्चर 16 का क्वांटम नंबर्स. बेटा मैं सिंपल सी बात डिस्कस करता हूँ, एकदम सिंपल सी, समझ में आ जाएगा तुम्हारे. जब हम बात करते हैं बराक ओबामा की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? बराक ओबामा. तो बराक ओबामा छोड़ दो. अभी फिलहाल जो है क्या नाम है इसका, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? कौन है भाई बताओ? चलो नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दो. हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप. कौन है बेटा? डोनाल्ड ट्रंप है. ठीक है. डोनाल्ड ट्रंप कहाँ रहता है? अमेरिका में. अब देखेंगे बेटा यहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप है. डोनाल्ड ट्रंप कहाँ रहता है? अमेरिका में. ठीक है. अमेरिका में कहाँ? वॉशिंगटन. वॉशिंगटन में रहता है. वॉशिंगटन में कहाँ रहता है? 13 बी स्ट्रीट. इसका गली नंबर हो गया. और उसके मकान का नंबर क्या है? मकान का नाम क्या है उसका? उसके मकान का नाम है व्हाइट हाउस. क्लियर मेरी बात? तो क्या क्या चीज डिस्कस हुआ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का है. ठीक है. वो अमेरिका वॉशिंगटन में रहता है. वॉशिंगटन में कहाँ रहता है बेटा? वो 13 बी स्ट्रीट पे रहता है और व्हाइट हाउस में रहता है ना. तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स किस शेल के अंदर जाएगा, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, क्या उसकी एनर्जी होगी, वो सब डिस्कस करते हैं. किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का ये डिस्कस करना है कि किस पोजीशन पे है, किस स्टेट में है. ठीक है. किस फील्ड में जाएगा, किस प्रिंसिपल साइंस में जाएगा, वो सब डिस्कस करता है आपका क्वांटम नंबर्स. क्लियर मेरी बात? यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स या क्वांटम थ्योरी. देखिए बेटा यहाँ पे a set of four identification number which are needed to have full information about various electrons present in an atom. कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? किसी भी एटम के अंदर. अब एटम कैसे प्रेजेंट करेंगे बेटा? टू नो अबाउट their location, energy, shape orientation and spin. इसको डिस्कस करते हैं बेटा. ये इसकी लोकेशन को, उसके एनर्जी को, उसके शेप को और ओरिएंटेशन और स्पिन को. थोड़े हम डिस्कस करते हैं एन, एल, एम और एस. लोकेशन, एनर्जी, ओरिएंटेशन और स्पिन, इनको हम डिनोट करते हैं. तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा. ये चार टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं एन से. सेकंड है
एजिम्यूचुअल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं L से। फिर हमारा बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करेंगे M से, ठीक है बेटा। और जो हमारा फोर्थ है बेटा वो है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करेंगे S। तो यहाँ पे 4 टाइप के जो हैं क्वांटम नंबर डिस्कस किए जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिम्यूचुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए मेरे बात वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला बेटा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। जो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n। इसको हम डिनोट करते हैं n से। n का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे? प्रिंसिपल शेल्स। क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल शेल्स। देखेंगे बेटा यहाँ पे ऑर्बिट इन विच the electrons are present. Electrons are बेटा ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, डिस्कस किया है। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जो अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। तो कितने टाइप के ऑर्बिट डिस्कस किया आपने? K, L, M, N, O और P, 6 टाइप के। नाम क्या देंगे? N1, N2, N3, N4, N5 और N6। ये हम लोग से क्या करते हैं? नंबरिंग दे देते हैं। अब बेटा हम लोग क्या निकालो? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। जब हम कैलकुलेट करना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो क्या करेंगे? n का स्क्वायर कर देंगे। मतलब अगर n कितना होगा? 1, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा? n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। अगर n2 होगा तो 4 ऑर्बिटल, n3 होगा तो 9 ऑर्बिटल और n अगर 4 होगा तो 16 ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, ये डिस्कस करते हैं हम लोग। फिर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर? तो फिल करेंगे बेटा यहाँ पे 2n का स्क्वायर। मतलब n अगर कितना होगा? 1। n कितना होगा? 1, तो कितना हो जाएगा? 2 into में 1 का स्क्वायर। n2 होगा तो 2 into में 2 का स्क्वायर। n3 होगा तो 2 into में 3 का स्क्वायर। और n4 होगा तो 2 into में 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1 into में 1 कितना हो जाएगा? 2 और 2 into 2 कितना हो जाएगा बेटा? 1 into 2 कितना हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा मनवीर? माइक ऑफ करें बेटा अपना। 1 into में स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 into में 2 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 9 9 दूनी 18, 4 16 16 दूनी 32। इलेक्ट्रॉन्स क्या फिल करते हैं हम? 2 8 18 32। तो पहले जो हम लोगों ने जो 4 शेल डिस्कस किए हुए थे K L M N 2 8 18 और 32। तो बाद में जैसे ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो गए वैसे क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो गए। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया गया। फिर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ एन एनी एटम। क्या फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी का निकालने का? बताओ। En is equals to -2.18 into 10 की पावर -18 into में z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। और z क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। और n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के अंदर। दोबारा देखते हैं क्या पढ़ा था क्वांटम थ्योरी के अंदर?
कि ये क्या होता है, सेट होता है 4 डिजिट्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर्स का, जो क्या करता है, डिस्कस करता है उसकी लोकेशन, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन और स्पिन के बारे में। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। पहला बेटा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं n से, ठीक है, जो k शेल है, l है, m, n, o, p, ये शेल डिस्कस करते हैं। अगर ऑर्बिटल्स निकालने हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, n का स्क्वायर, यानी कि n अगर 1 होगा तो ऑर्बिटल कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो 2n का स्क्वायर होता है, 2 into 1 का स्क्वायर, 2 into 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले डिस्कस किए गए थे इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। सेकंड है बेटा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। बेटा इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एल से, ठीक है। बड़ा इजी सा रूल होता है, अगर इसे वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए एल की तो क्या होता है n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि L हमेशा n से कम होता है। कैसे बेटा, ये डिस्कस करता है किसको, सब शेल्स को। किसको डिस्कस करता है बेटा, सब शेल को। कैसे बेटा, देखिए यहाँ पे L अगर 0 होगा तो कौन सा सब शेल होगा, S। L अगर 1 होगा तो P, L अगर 2 होगा तो D और L अगर 3 होगा तो F। कैसे हुआ अब वो देखते हैं। एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, अगर n 1 हो, क्लियर, तो L कितना होगा 0, क्योंकि n माइनस 1 का रूल। दूसरी बात, ये कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, 1 का है तो 1 और s का यानी 0 है L, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे s, 1s। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। अगर n कितना हो जाए 2, तो L कितना हो जाएगा बेटा 0 और 1। अब 0 और 1 क्यों हुआ, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, तो 1 से कम भी लेंगे और 1 भी लेंगे, तो क्या चला जाएगा पैर बताओ, एक तो 2s का जाएगा क्योंकि 2n है, और एक 2 की क्या जाएगा 2 के साथ 1 किसके लिए होता है p के लिए, तो 1p, तो 2s 2p हो गया। अगर ये और ले लो एग्जांपल, n अगर 3 होगा तो l कितना हो जाएगा बेटा n माइनस 1, 2, 1 और 0। मैक्सिमम कितना है बेटा आपके पास 2 आया, यानी 3 ऑर्बिटल, 3 सब शेल बनेंगे। कितने सब शेल बनेंगे बेटा यहाँ पे 3। तो बेटा देखो 3 के लिए क्या होता है F, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3s, 3p और बताओ 3d। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। टोटल कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे d तक, कितना आ जाएगा यहाँ पे d, तो 3s, 3p और 3d ये ऑर्बिटल। अगर n कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 4 और l कितना आ जाएगा आपके पास 0, 1, 2 और 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा f के ऑर्बिटल के लिए, तो क्या हो जाएगा आपको बताओ, मुझे बताओ क्या पुट करेंगे, n के लिए पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4s, 4p, 4d और क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 4f। 4 सब शेल्स फॉर्म होंगे। तो ये डिस्कस किए गए थे बेटा आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के अंदर। थोड़ा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं बेटा, 2l प्लस में 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं 2 into में 2l प्लस 1, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम
नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा ml से। तो सर ml क्यों लिया? क्योंकि ये L से निकलते हैं बेटा। किससे निकलते हैं? ये L से। तो देखिए बेटा यहाँ पे orientation of the electron in the magnetic field। क्या मतलब होता है बेटा इसका? ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का, आपके पास m जो होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, वो दो पोल एग्जिस्ट करता है, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एक साइड पे क्या होता है? पॉजिटिव, और एक साइड क्या होता है बेटा? नेगेटिव। ठीक है, और बीच में क्या होता है? न्यूट्रल यानी कि जीरो। तो हम क्या लेते हैं? प्लस एल जीरो और माइनस एल, या माइनस एल जीरो प्लस एल। एग्जाम्पल है कि अगर एल 1 है, क्या हो जाएगा पहले बताओ? माइनस 1 जीरो प्लस 2। एल अगर 2 होगा तो माइनस 2 माइनस 1 जीरो प्लस 1 और प्लस 2। ये वैल्यू डिस्कस होंगी। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? इसका मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 5 ऑर्बिटल होंगे। और एल अगर 3 हो तो -3 -2 -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 और 3 6 और 1 7 7 ऑर्बिटल्स डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया गया। फिर नेक्स्ट आपका फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा स्पिन क्वांटम में क्या होता है? अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा ms। मतलब या तो क्या होगा बेटा? ये क्लॉकवाइज होगा, या क्या होगा बेटा? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है बेटा, तो ms क्या होगा? अगर प्लस हाफ हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज शो करेगा। क्या शो करेगा? क्लॉकवाइज। और ms क्या हो जाएगा? माइनस हाफ हो, क्या शो करेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सा कंसेप्ट है। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, एक अपर केस में और एक लोअर केस में। कैसे? वो लोग कंसेप्ट आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम्स। क्या डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि कोई भी एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है कौन कौन सी? k शेल की, l शेल की, m शेल की, n शेल की, है ना बेटा? ये आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ये तो कंसेप्ट नया रहेगा आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और आगे जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसी के बिहाफ पे करनी होगी। ठीक है बेटा, तो देखते हैं एक बार। The knowledge about the distribution of electron in various energy shells subshells and orbitals in an atom in the ground state is known as electronic
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे? द नॉलेज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी शेल्स या सेल्स ऑर्बिटल्स इन एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके सब शेल्स में वो क्या शो करता है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ठीक है ना? पहला जो आपका वो है अफबाउ प्रिंसिपल, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा? यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर डिस्कस किया। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? L होगा, वो क्या होगा? n-1। L 0 होगा तो सब शेल क्या होगा? S, P, D और F 1 2 3 के लिए। n अगर 1 हो और L 0 हो तो क्या हो जाएगा? 1s। 2 होगा तो 2s 2p, 3 होगा तो 3s 3p 3d। तो शेल्स क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे आपके सब शेल्स। ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिस्कस किया गया कि एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है और बीच में जीरो होता है। जैसे जैसे L इंक्रीज होंगे वैसे क्या होंगे? सब शेल्स भी आपके इंक्रीज करते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं आपके इंक्रीज करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर में ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस करेंगे। देखते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट अफबाउ प्रिंसिपल रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्स्ट AUFBAU अफबाउ प्रिंसिपल। बेटा अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग। अफबाउ मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब बिल्ड करना। ठीक है, जब बिल्डिंग बनाते हैं ना बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग अप, बिल्ड करना। किसका वर्ड है? जर्मन वर्ड है। बिल्डिंग अप होता है अफबाउ। ठीक है, क्या मतलब होता है बेटा यहाँ पे? द सब शेल with minimum energy is filled up first and then when this obtain maximum quota of electrons, then next subshell of higher energy स्टार्स फिलिंग। सिंपल सी बात है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। इसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, पहले मिनिमम एनर्जी, फिर मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये डिस्कस किया गया है। ठीक है, जैसे क्या कहा कि सब शेल जो है पहले मिनिमम एनर्जी फिल करेगा, फिर उससे मैक्सिमम, फिर उससे मैक्सिमम, फिर उससे मैक्सिमम, यानी कि एनर्जी शेल्स हैं वो पूरे टाइम क्या करती रहेंगी बेटा? इंक्रीज होती रहेंगी पूरे टाइम। इट इंक्रीज अगेन एंड अगेन। ये डिस्कस किया कैसे होते हैं सब शेल, बता देता हूँ आपको। हमारे पास कितने ब्लॉक्स होते हैं? वी हैव 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। जो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल थी वो इस पर डिपेंड थी। कौन कौन से ब्लॉक थे? S, P, D और F। S ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 2। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? 2। P में कितने ब्लॉक होते हैं? 6। तो मैक्सिमम कितने फिल होंगे? 6। D में कितने होते हैं ब्लॉक? 10। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10।
F में कितने ग्रुप होते हैं बेटा 14, तो कितने ग्रुप होंगे बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल होते हैं। S पे D और F पे डिपेंड। हम लोग करेंगे बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सीखेंगे बेटा। यहाँ पे देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। 7s तक क्यों लेते हैं बेटा हम लोग, क्योंकि 7 क्या होते हैं हमारे पास पीरियड होते हैं। क्या होते हैं बेटा 7 पीरियड। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगला 2 के बाद s के बाद p, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। p स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड से, उसके बाद 3d 4d 5d 6d ये एंटर होते हैं, और उसके बाद 4f और 5f। पहले क्या होगा बेटा एक कम होगा, अगले में 2 कम हो जाएंगे, 2 ऊपर से और एक नीचे से, अगले में फिर 3 कम हो जाएंगे, 2 नीचे से और 3 ऊपर से। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं बेटा, ये चलते हैं कैसे, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, ऊपर से नीचे आता है ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बेटा इसको हम लोग 1s 2s 2s फिर 2p फिर 3s 3 हो गया बेटा, फिर उसके बाद 3p फिर 4s फिर 3d उसके बाद 4p उसके बाद 5s उसके बाद 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। ये लिखते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, s में 2 p में 6 d में 10 और f में 14। ठीक है, कैसे फिल करेंगे वो देखते हैं। 1h हाइड्रोजन में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, एक फिल हो जाएगा। क्लियर। मान लो हीलियम का ले लो, सोडियम का ले लो, एटम नंबर कितना होता है बेटा 11। तो 1s2 2s2 दो और 2 4 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन तो ऊपर फिल होते हैं। 2p6 कितने हो गए 6 4 10 हो गए, कितने हैं 11 है, तो एक इसके अंदर फिल हो जाएगा, तो 3s1। क्लियर, ये हो जाएगा। अगला और देख लेंगे यहाँ पे पोटेशियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे फिर होंगे। ऑक्सीजन का ले लो, एटम नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p 1s2 2s2 2p 4 हो गए, 4 बच गए, तो 4 8। हमें p के अंदर 6 से फालतू नहीं बढ़ने, d में 10 से ज्यादा नहीं बढ़ने, f में 40 से ज्यादा नहीं बढ़ने, कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब, जब वो शैलो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तब तक। बेटा यहाँ पे जो है ना कुछ डिस्कस की गई हैं, कुछ छोटी छोटी टर्म्स डिस्कस की गई है यहाँ पे। बना सोडियम का लिया आपने 11Na 11 कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा हम लोग ब्लॉक, ठीक है, ग्रुप, पीरियड और वैलेंसी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कौन से ब्लॉक का है बताओ, 4 ब्लॉक पड़े, तो लास्ट किसमें फिल हुआ है s ब्लॉक का। कौन से ग्रुप का है बेटा, जितनी वैलेंसी होगी उतना ग्रुप होगा, 1 वैलेंसी है तो 1 ग्रुप का है। पीरियड आगे वाला कौन से पीरियड का है 3, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी क्या होती है बेटा वैलेंसी। क्लियर। अब देखते हैं ऑक्सीजन के लिए 8 1s2 2s2 2p4। अभी आ जाओ ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड, वैलेंसी।
आप मुझे जो है ग्रुप बताओ, ग्रुप। कितना 16, ठीक है बेटा। और बैलेंसिंग कितनी होगी, अगर 4 से कम हो तो लो, 4 से कम तो गेन। तो कितने बोले बेटा, 4 क्वेश्चन के कम बेटा यहाँ पे 2 बैलेंस, ठीक है। ये डिस्कस किया है ये थे बेटा आपके यहाँ पे अबाउट प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड। बेटा पोली एक्सक्लूजन हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन्स। कैसे बेटा, कभी भी ऐसे फिल नहीं होगा, कभी भी ऐसे फिल नहीं होगा, ठीक है। हमेशा या तो ऐसे फिल होगा या फिर ऐसे फिल होता है। ये तरीका आपका एग्जैक्ट होता है। थर्ड है आपका हंट्स रूल। हंट्स रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फिल इन देयर ऑर्बिटल्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन देयर ऑर्बिटल्स। कैसे, मान लीजिए कार्बन 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, कितना जाएगा 2p2। s का एक ऑर्बिटल होता है हमेशा, तक पढ़ा था हमने। और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 1s 2s 2px 2py और 2pz, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2 2। अब कितने होंगे यहाँ पे, 2 होंगे, 1 और 1 2। पहले एक शेल में फिल करेंगे, फिर बचते हैं तो अगले शेल में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और एक में 2 से ज्यादा नहीं बढ़ते। ये हो गया बेटा, आप करेंगे Be4 O8 एटम नंबर 8, नियोन 10, ठीक है, और जिंक 30। ये आपको खुद करने हैं, कर लोगे यहाँ तक बेटा। ये था आपका चैप्टर आपको, ठीक है। इसमें ये डिस्कस किया गया था आपका कि अबाउट प्रिंसिपल क्या होता है, पोली एक्सक्लूजन में अपोजिट स्पिन्स ट्राई करते हैं, और हंट्स रूल में सभी ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल में। s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, एक, p में 3 और d में 5, ठीक है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।